अन्वी एक सीधी, सादी और शांत स्वभाव की लड़की थी, जो लखनऊ के एक छोटे से कॉलेज में मनोविज्ञान पढ़ाती थी। उसका जीवन सामान्य चल रहा था, जब तक कि एक रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल नहीं गई। वह रात अंधेरी और तूफानी थी। कॉलेज से लौटते समय अन्वी की कार एक पेड़ से टकरा गई। वह कुछ मिनटों तक बेहोश रही। जब होश आया तो पास की झाड़ियों में खून से सना एक शरीर पड़ा था। वह कांप उठी। शरीर किसी युवक का था, सांसें थमी हुई, सिर पर गहरी चोट। अन्वी को कुछ याद नहीं था, पर उसे लगा कि वह उसी से टकराई है। डर और घबराहट में वह वहां से भाग गई। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अगले दिन शहर में खबर फैली, एक युवक की रहस्यमयी मौत। पुलिस छानबीन कर रही थी, लेकिन कोई गवाह नहीं था। अन्वी अपराधबोध में डूबती जा रही थी। हर वक्त उसे लगता कि लोग उसे घूर रहे हैं, कि पुलिस किसी भी पल दरवाजा खटखटा सकती है। एक सप्ताह बाद उसके कॉलेज में एक नया प्रोफेसर आया, विवेक त्रिपाठी। शांत, गंभीर और थोड़ा रहस्यमय। अन्वी से उसकी बातचीत धीरे धीरे बढ़ी। विवेक उसके भीतर चल रही बेचैनी को पढ़ सकता था। एक दिन अकेले में विवेक ने कहा, अन्वी जी, मैं जानता हूं उस रात आप कहां थीं। अन्वी का चेहरा फक हो गया। त तुम कैसे जानते हो? विवेक ने गहरी सांस ली। क्योंकि मैं वहां था और मैंने देखा, आपने उस लड़के को नहीं मारा था। वह पहले से घायल था, भागते हुए गिरा था। आप बस एक गवाह थीं, हत्यारी नहीं। अन्वी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो मैं निर्दोष हूं? हां, विवेक ने कहा, लेकिन आपको खुद को माफ करना होगा। आप एक भ्रम में जी रही थीं। अन्वी की आंखों से आंसू बह निकले। महीनों से जो बोझ दिल पर था, वो एक क्षण में उतर गया। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं पहले? उसने पूछा। विवेक मुस्कुराया। कभी कभी इंसान को खुद अपने भीतर की सजा से बाहर निकलने का वक्त देना पड़ता है। उस दिन के बाद अन्वी ने खुद को फिर से ढूंढा। उसने पुलिस को गवाही दी, सच बताया, और केस की गुत्थी सुलझ गई। और शायद विवेक और अन्वी की कहानी वहीं से शुरू हुई, जहां एक गलतफहमी खत्म हुई थी। अपराध का बोझ सिर्फ अदालत नहीं, आत्मा भी उठाती है। और कभी कभी सच्चाई से ज्यादा जरूरी होता है खुद को माफ करना। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को एक क्राइम ड्रामा सीरीज के रूप में विस्तार दे सकता हूं।